नीलकंठ की चार बातें गांठ में बांध लो, जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी को अंत तक अवश्य सुने। बंधुओं, कहानी को पूरा सुनोगे तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी कहानी के आखिर तक। तो मित्रों, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं आज के प्रसंग की ओर। दोस्तों, एक राजा था जो बहुत ही धर्मपरायण व प्रजा को पुत्र समान प्रेम करता था। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जिस राजा के मंत्री बहुत ही सुंदरशील स्वभाव के हों, तो वो राजा स्वयं ही यश व कीर्तिवान हो जाता है। मित्रों, उस राजा का जो महल था वो बहुत ही सुंदर व आलीशान था। उसकी शोभा देखते ही बनती थी और उसी महल के समीप सुंदर सुंदर फलदार वृक्षों व पुष्पों से सुसज्जित बगीचा और उसी बगीचे के बीचों बीच सरोवर में सुंदर सुंदर पक्षी किलोले करके उस महल में चार चांद लगा रहे थे। और उस बगीचे की माली रखवाली किया करता था बंधु। और उसी बगीचे में एक बहुत सुंदर अंगूर का पेड़ था। उस वृक्ष पर अंगूर के सुंदर सुंदर पके व अध पके गुच्छे लटक रहे थे। तो प्रिय बंधुओं, होता क्या है, उस अंगूर के पेड़ पर प्रतिदिन एक नीलकंठ आया करता था। दोस्तों, नीलकंठ एक ऐसा पक्षी होता है जिसको यदि हम दशहरा वाले दिन देख लें तो उस इंसान को मन वांछित फल प्राप्त होता है। इस दिन इसका दिखना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो बंधुओं, आप तो सब जानते ही हैं कि जो नीलकंठ पक्षी होता है वह अंगूर नहीं खाता है। फिर भी पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया और वह प्रतिदिन उस अंगूर के पेड़ पर आता और कच्चे पक्के अंगूर तोड़ तोड़कर जमीन पर गिराता और उड़ जाता था। बंधु, एक दिन जब वह आया तो बगीचे की रखवाली कर रहे माली ने देखा तो सोचा कि यह पक्षी तो अंगूर खाता ही नहीं है, थोड़ी बहुत देर पेड़ पर बैठेगा और चला जाएगा। उसने कुछ अंगूर तोड़े और उड़ गया। दूसरे दिन आया, फिर अंगूर तोड़े, फिर उड़ गया। मेरे भाइयों, अब तो उसने प्रतिदिन का नियम बना लिया, आता अंगूर तोड़ता, जमीन पर गिराता और उड़ जाता था। बंधु, उस माली ने जाल बिछाकर उसे पकड़ने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो उसकी पकड़ में नहीं आया। और लाख प्रयास करने के बावजूद जब वह पक्षी माली की पकड़ में नहीं आया, तब उस माली ने हार मानकर राज दरबार में राजा को बगीचे का सारा हाल कह सुनाया कि महाराज, बगीचे में एक नीलकंठ आता है और अंगूरों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा देता है, उन्हें खाता भी नहीं है। तभी राजा ने कहा, क्या तुमने उसे भगाने का प्रयास नहीं किया? तभी माली बोला कि हे राजन, मैंने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो इतना बुद्धिमान व चतुर पक्षी है, इतना समझदार पक्षी मैंने अभी तक नहीं देखा। उसे पकड़ने के लिए जाल भी लगाया, लेकिन वो अपनी बुद्धिमत्ता से उसमें नहीं फंसा। दोस्तों, जो बुद्धिमान होता है वो शत्रु के चुंगल में जल्दी नहीं फंसते हैं, बहुत समय लगता है उसे अपने जाल में फंसाने में। तब राजा ने माली से कहा, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम जिस पक्षी का नाम ले रहे हो वो अंगूर खाता ही नहीं है, और खाता तो ठीक भी था, कम से कम उसकी भूख तो मिटती, लेकिन तुम कह रहे हो तोड़कर नीचे गिरा देता है। ये बात तो बिल्कुल भी मेरी समझ में नहीं आ रही और ना ही मुझे ठीक लग रही है। तभी राजा बोले, ठीक है माली, हम कल बगीचे में आएंगे और स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। प्रिय बंधुओं, दूसरे दिन महाराज बगीचे में गए और छुप करके बैठ गए। तभी प्रतिदिन की भांति वह नीलकंठ आया और अंगूरों को अपनी चोंच से काट काट कर जमीन पर डालने लगा। नीलकंठ की इस हरकत को देखकर महाराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चिड़ीमारों को आदेश दिया कि उस नीलकंठ को पकड़कर मेरे पास लाओ। महाराज की आज्ञा थी। तुरंत चिड़ीमार आए और उन्होंने उस नीलकंठ को पकड़ लिया। तभी वो नीलकंठ बोला, महाराज, आप मुझे छोड़ दो, मैं आपके बगीचे में कभी नहीं आऊंगा। महाराज बोले, पागल है क्या? पहले तूने हमारे बगीचे के अंगूरों को अपनी चोंच से काट काट कर नीचे गिरा दिया, अब कह रहा है कि हमें छोड़ दो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, महल में ले जाकर एक पिंजड़े में बंद करेंगे। तब उस नीलकंठ ने राजा से
एक बात कही कि महाराज यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में ज्ञान की 4 बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। महाराज बोले, अरे वाह, यदि हम तुझे छोड़ देंगे तो तुम तो उड़ जाओगे, ज्ञान की बातें कौन बताएगा? नीलकंठ बोला, नहीं महाराज, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, जब मैं ज्ञान की बातें आपको बता दूं तो मुझे आप छोड़ देना। महाराज बोले, तब तो ठीक है, पहले तुम ज्ञान की बातें बताओ, इसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। तभी वो नीलकंठ बोला, महाराज नंबर 1, हाथ में आए दुश्मन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 2, अनजान की बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जो हमारे जीवन में पीछे हो गया हो उसका हमें कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, अर्थात पछतावा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात कहते कहते वो नीलकंठ एकदम शांत हो गया बंधु। तभी महाराज ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? तभी वह नीलकंठ लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला कि महाराज आप थोड़ी मुट्ठी ढीली करो, नहीं तो दम घुटने से मेरे प्राण निकल जाएंगे। तभी महाराज ने उसकी बात पर विश्वास करके अपनी मुट्ठी जैसे ही ढीली की वैसे ही वह पक्षी उड़कर वृक्ष पर जा बैठा और बोला कि महाराज नंबर 4, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। तभी राजा ने अपने सिर में हाथ मारा और बोला, जिस पक्षी के पेट में 2 हीरे थे उसको मैंने छोड़ दिया, मुझसे बड़ा मूर्ख कौन है? और वह राजा इस बात को लेकर पछतावा करने लगा। ये सब सोचकर राजा बहुत दुखी हुआ। तभी वह पक्षी बोला, सुनो महाराज, मैंने तुम्हें पहली बात बताई थी कि हाथ आए शत्रु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, और फिर आपने मुझे छोड़कर वही गलती की। जब हम आपके दुश्मन थे तो आपने हमें छोड़ क्यों दिया? और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि असंभव व अनजानी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, तो फिर आपने ये विश्वास कैसे कर लिया कि मेरे पेट में 2 हीरे हो सकते हैं, जो असंभव बात पर आप विश्वास कर रहे हो? और महाराज मैंने आपको तीसरी बात आपको बताई कि जो हमारे जीवन में पीछे हो गया उसका हमें कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, अर्थात पछतावा नहीं करना चाहिए, और वही आप कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो भी बातें मैंने आपको बताई वो आपकी समझ में नहीं आई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें पीछे की बातों को भूलकर अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए कि हमें अपने भविष्य में क्या करना है, अपना जीवन कैसे सुखमय व उज्जवल बनाना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, आपसे हमारा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों।